एंड चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं यूपीएससी यूपीएससी नेम ऑफ कार्बन विथ कार्बन के साथ पॉइंट अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप क्या हो कि फंक्शनल ग्रुप किसमें हो। यूपीएससी नेम किसका देखने जा रहे हैं, कार्बन विथ पॉइंट अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप क्या हो कि कार्बन के साथ अटैच में। जैसे फंक्शनल ग्रुप में क्या आ जाता है हम लोग का, जैसे आ जाता है कार्बन अटैच विथ, जैसे हो जाता है हम लोग का COOH देने क्या आ जाता है हम लोग का कार्बोजाइलिक एसिड, क्या हो जाता है कार्बोजाइलिक एसिड। एंड हो जाता है हम लोग का आ जाता है फिर हम लोग का आ जाता है CHO, ये क्या हो जाता है हम लोग का आ जाता है अल्डेहाइड, क्या हो जाता है अल्डेहाइड। एंड उसके बाद क्या आ जाता है हम लोग का, उसके बाद आ जाता है CN, इसको बाद क्या बोलते हैं CN साइनाइड, SCYNID साइनाइड। एंड उसके बाद क्या जाता है हम लोग का, उसके बाद हम लोग आ जाता है, उसके बाद जैसे हो जाता है कार्बन CONH2, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एसिड अमाइड। एंड क्या हो जाता है, एंड हम लोग आ जाता है COX, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एसिड हलाइड। एंड क्या हो जाता है हम लोग का, एंड हम लोग आ जाता है COOR, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप, क्या आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। COOH कार्बोजिलिक एसिड, CHO अल्डिहाइड, CN क्या हो जाएगा साइनाइड, NCONH2 एसिड अमाइड, NCOX एसिड हलाइड, एंड COOR ईस्टर। ये क्या हो जाएगा उनका फंक्शनल ग्रुप। देन अगर हम लोग क्या देखते हैं इसका यूपीएससी नेम, देन इसका यूपीएससी नेम से पहले इसको हम लोग देख लेंगे रूल की इफ वन कार्बन point attached if one carbon with point attached in functional group is present, then functional group is present, then that will be in longest chain। देन क्या हो रहा है कि यदि एक कार्बन के विथ पॉइंट अटैच हो फंक्शनल ग्रुप, क्या हो कि यदि कार्बन के विथ पॉइंट अटैच्ड हो, एक कार्बन के विथ पॉइंट अटैच्ड हो फंक्शनल ग्रुप में, देन क्या हो जाएगा, देन दैट विल बी इन लॉन्गेस्ट चेन। तब वो क्या होगा, वो फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन में होगा, क्या होगा लॉन्गेस्ट चेन में होगा। एंड यदि इफ टू कार्बन with point attached functional group, then that will be in longest chain, वह भी क्या होगा लॉन्गेस्ट चेन में होगा। एंड यदि
THREE, थ्री और मोर देन कार्बन विथ point attached with point attached with point attached is functional group is present। यहाँ क्या हो जाएगा, functional group is present functional group is present attached with functional group is attached, then functional group is present ना, then functional group then is present, then functional group present is present, then that will not in longest chain, that will be not in longest chain। देन क्या बोल रहा है कि इफ 2 कार्बन, यदि 2 कार्बन विथ पॉइंट अटैच्ड हो क्या फंक्शनल ग्रुप में, देन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, देन 2 कार्बन में क्या हो कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, देन तब क्या होगा, तब हम लोग का वह लॉन्गेस्ट चेन में होगा। क्या होगा, तब वह हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन में होगा। एंड और यदि क्या हो रहा है 3 और मोर देन 3 कार्बन विथ पॉइंट अटैच्ड किसके साथ में, फंक्शनल ग्रुप के साथ में, देन क्या हो जाएगा, देन हम लोग का देन दैट विल बी नॉट इन लॉन्गेस्ट चेन, तब वह क्या होगा, तब वह लॉन्गेस्ट चेन में नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया रूल। एंड चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जिसमें हम लोग पहला देख लेंगे, जिसमें हम लोग यूपीएससी नेम देख लेंगे कार्बोजेलिक एसिड का, किसका, कार्बोजेलिक एसिड का। देन इसमें क्या देख लेंगे हम लोग देखने जा रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग देख लेंगे कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड करने का क्या, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, या तो सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा कार्बोजेलिक एसिड। एंड कार्बोजेलिक एसिड एंड क्या चाहिए, एंड एक चीज आ रहा हो जाएगा इसमें सेकेंडरी सफिक्स बराबर क्या हो जाएगा, OIC एसिड। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, OIC एसिड, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें हम लोग कार्बोजेलिक का यूपीएससी नेम लिखने का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला स्ट्रक्चर हो जाएगा STR। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हम लोग का नंबरिंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, नंबरिंग के बाद हो जाएगा ब्रांच के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का अल्केन प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में हम लोग का आ जाएगा OIC एसिड सेकेंडरी सफिक्स, जिसे हो जाएगा हम लोग का, जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल में हो जाएगा हम लोग का, जैसे हम लोग का जाएगा CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। देन ये क्या हो जाएगा हम लोग का, देन सबसे पहले इसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन हो गया, नंबरिंग भी हो गया। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का हो जाएगा 1 2 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। उसके बाद क्या आ जाएगा OIC एसिड, प्रोपेनिक एसिड, क्या जाएगा, प्रोपेनिक एसिड। एंड वही अगर आ जाए आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, देन ये क्या आ जाएगा हम लोग, देन सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4। देन क्या आ जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा ये
ब्यूटेन उसके बाद क्या हो जाएगा OIC ब्यूटेनिक एसिड हो जाएगा, ब्यूटेनिक एसिड हो जाएगा। एंड अगर आपके पास दिया रहे जैसे आपके पास दिया रहे CH3 CH2 CH एंड CH3 एंड यहाँ पर दिया रहे आपका ब्रांच COOH। देन सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। देन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, देन आपको हम नोट पॉइंट करके कुछ लिखाए थे, वही नोट पॉइंट की क्या हो कि ब्रांच में प्रेजेंट हो, देन क्या हो जाएगा, देन इसका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा कुछ इस प्रकार 1 2 3 4 5। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन इसका हम लोग का UPSC नेम क्या हो जाएगा, नंबरिंग 2 क्या हो जाएगा, मिथाइल 2 मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन पेंटोनिक क्या हो जाएगा, एसिड। तो क्या निकल गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया UPSC नेम ऑफ किसका, CH3 CH2 CH ब्रांच COOH एंड CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटोनिक एसिड। एंड अगर एग्जांपल में हो जाए आपके पास एग्जांपल हो जाए, आपके पास दिया रहे CH2 CH3 COOH एंड आपके पास ब्रांच दिया रहे CH2 एंड CH3। देन नंबरिंग किधर से होगा, जिधर से ब्रांच होगा, किधर होगा हम लोग का क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। देन फंक्शनल ग्रुप किधर से, इधर से। देन सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। देन इसका नाम क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल CH3 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सोनिक एसिड क्या हो गया, 4 मिथाइल हेक्सोनिक एसिड। एंड अगर आपके पास दिया रहे CH3 CH2 CH2 COOH एंड आपके पास 2 ब्रांच दिया है, यहाँ पर आपके पास दिया है CH3 एंड आपके पास दिया है C2H5। देन इसका नाम क्या हो जाएगा, देन सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन क्या इसमें सेलेक्ट करेंगे, जिससे लॉन्गेस्ट चेन हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन। क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का हो जाएगा 3 इथाइल और फिर हम लोग का हो जाएगा 4 मिथाइल और 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन OIC पेंटोनिक क्या हो जाएगा, एसिड। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, जब क्या हो कि हम लोग का ब्रांच इस प्रकार हो। देन ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया कि जब क्या हो कि ब्रांच के आपके पास क्या हो कि कुछ फंक्शनल ग्रुप इस प्रकार दिया रहो, फंक्शनल ग्रुप आपके पास कुछ इस प्रकार दिया रहे, तब आपका UPSC ने क्या होगा। एंड चलिए बार हम लोग देख लेते हैं, कि व्हेन डबल बॉन्ड present between कार्बन जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एंड when three or more than bond present between कार्बन, जब क्या हो कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और
ट्रिपल बॉन्ड हो देन उसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर हो जाएगा हम लोग का नंबरिंग ब्रांच, नंबरिंग बॉन्ड ब्रांच के बाद क्या हो जाएगा अल्केन, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का अल्केन के बाद हो जाएगा नंबरिंग के बाद हो जाएगा ईएन प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का ईएन हो जाएगा हम लोग का, उसके बाद हो जाएगा OIC प्लस क्या हो जाएगा OIC, उसके बाद हम लोग का आ जाएगा OIC प्लस एसिड, OIC एसिड एंड इसका क्या आ जाएगा हम लोग का, इसका भी हम लोग का हो जाएगा सेम, बस जहाँ EN वहाँ पर क्या हो जाएगा YN, जैसे हो जाएगा नंबरिंग, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का नंबरिंग के बाद हो जाएगा फिर ब्रांच, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का ब्रांच के बाद अल्केन, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग का जाएगा नंबरिंग, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का YN प्लस क्या हो जाएगा OIC एसिड, सल्फोनिक एसिड। देन ये क्या हो जाएगा हम लोग का जाएगा स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर। देन चलिए अब हम लोग इसका यूपीएससी नेम लिखते हैं। जैसे आपके पास हो जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड COOH, देन इसका नाम क्या हो जाएगा। देन सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें, उसके बाद नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 और 4। देन क्या जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का इसका नाम हो जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 4 को क्या बोलते हैं, 4 को हम लोग को बोलते हैं ब्यूट, क्या जाएगा ब्यूट, उसके बाद आ जाएगा नंबरिंग 2 ब्यूट क्या आ जाएगा ENOIC एसिड, इनोइक एसिड क्या हो जाएगा इनोइक 2 ब्यूट 2 इनोइक एसिड। एंड यही अगर आपके पास हो जाए, CH3, क्या हो CH डबल बॉन्ड CH COOH, देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हो गया, फिर 1 2 3 4, देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का इसका नाम क्या हो जाएगा, देन यह क्या हो जाएगा, देन सेम हो जाएगा ब्यूट, क्या हो जाएगा 2 ब्यूट 2 EN के जगह पर क्या हो जाएगा YN क्या हो जाएगा YN प्लस क्या हो जाएगा YN, उसके बाद आ जाएगा OIC एसिड, इनिक एसिड क्या हो जाएगा एसिड। एंड यदि आपके पास दिया गया, आपके पास एग्जांपल दिया गया हो, CH3 CH कार्बन CH2 एंड COOH, और आप ब्रांच दिया रहे CH3, देन क्या हो जाएगा, सबसे पहले लंबा चेन सिलेक्ट कर लेना है, नंबरिंग 1 2 3 4 5, देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का हो जाएगा 3 मिथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 3 मिथाइल 2 EOIC इनोइक एसिड एंड यही आपके पास दिया रहे। इसको सेम कर देते हैं CH3, यहाँ पर कर देते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2 एंड COOH, देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन सबसे पहले इसको लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद नंबरिंग 1 2 3 4 5, ब्रांच दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं CH3, देन इसका नाम क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा इसका नाम 1 2 3 4, देन ब्रांच कितने पर है 4 पर, 4 मिथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 YNIC एसिड, आयोनिक एसिड। एंड अगर आपके पास दिया रहे, और अगर आपके पास दिया रहे CH3
CH3 CH 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 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन CH2 एंड COOH एंड आपके पास दिया रहे CH3 और आपके पास दिया रहे C2H5 एंड अगर आपके पास दिया रहे CH3 CH कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा आपका डबल, यहाँ आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ भी हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, देन यहाँ हो जाएगा आपका सिंगल डबल बॉन्ड एंड अरे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, बॉन्ड नहीं दिया, यहाँ पर दे देते हैं जैसे 2, देन हो जाएगा 3 मिथाइल, यहाँ देते हैं डबल बॉन्ड, क्या दे देते हैं डबल बॉन्ड, देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का हो जाएगा 3 मिथाइल, डबल बॉन्ड कितने पर है 2 पर, 3 मिथाइल और यहाँ भी क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया है, देन हो जाएगा, देन हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 3 4 3 क्या हो जाएगा 3 और 2 और 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी हम लोग का, यहाँ पर भी हम लोग का जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर दिया है आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड दिया है, फिर कार्बन CH2 COOH और आपके पास दिया है CH3 एंड C2H5, देन आपको क्या करना है, देन आपको इसका यूपीएससी नेम लिखना है, क्या लिखना है यूपीएससी नेम, देन ये क्या रह गया आपका होमवर्क, तो ये क्या हो गया हम लोग का यूपीएससी नेम, जब क्या हो कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड मोर देन ट्रिपल बॉन्ड हो, देन क्या हो जाएगा उसका नेम, तो उसका नाम हो जाएगा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, तो क्या हो गया हम लोग का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल मोर देन 3 मोर देन 3 बॉन्ड।